डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव खत्म हो चुके हैं। जिस पार्टी को जितनी जितनी सीटें मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर की यूटी की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, ये भी सबको पता चल गया। पीएजीडी का अलायंस जो है वो सबसे ज़्यादा पार्टी लेने वाला बना है, ये भी सबको पता चल गया। एनसी दूसरे नंबर पर है, पीडीपी तीसरे नंबर पर, इंडिपेंडेंट तीसरे नंबर पर है और पीडीपी चौथे नंबर पर, और उसके बाद कांग्रेस एंड सो ऑन। अलग अलग पार्टीज को मिल गई सीटें। अब करना क्या है, काउंसिल्स बनेंगी, किस तरह से बनेंगी, कैसे सारा सिस्टम चलेगा और क्या क्या पावर्स हैं डीडीसी के पास, उसमें अब हम चर्चा करेंगे। वो जानकारी भी आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा उसके लिए जो डीडीसी बना है, जो इलेक्शन जीता है, जो काउंसिल बनाएगा, जो चेयरमैन बनेगा। दूसरा उसके लिए कि जो आम जनता है उस इलाके की, जिन्होंने वोट दिए हैं, उनको क्या उम्मीदें रखनी चाहिए डीडीसी से, अपने चुने हुए नुमाइंदे से। उस पर हम डिटेल में अब चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर जो पंचायती राज एक्ट है 1989, उसमें अमेंडमेंट कर 16 अक्टूबर 2020 को अमेंडमेंट की गई और कहा गया कि जम्मू में पहली बार ज़िला विकास परिषद के चुनाव होंगे। पहले भी कई बार ट्राई कर चुकी हैं सरकारें, पर तब कुछ अड़चनें आती थी पॉलिटिकल, तो तब वो नहीं किए गए। अब पहली बार होने थे तो अब होना शुरू हो गए। तो डेट्स अनाउंस हो गई। इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा साहब ने डेट्स अनाउंस कर दी और कहा कि 8 फेजेस में चुनाव होंगे, इतनी जगह पर किस किस तरह से होंगे वो सारा हो गया। 14 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हर डिस्ट्रिक्ट से बनाई जाएंगे, 14 नुमाइंदे चुने जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट से, ये भी तय हो गया। और उसके बाद उन 14 में से एक चेयरमैन चुना जाएगा डीडीसी का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का एक चेयरमैन होगा। अब उसकी पावर्स क्या होंगी और किस तरह से उसे काम करना है, ये सुनिए। सबसे पहले डीडीसी के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ जो होंगी और पंचायती समितिज़, ये सारे मिलकर जो हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़, ये सारे मिलकर काम करेंगे। किस तरह से करेंगे, कौन कौन इनका हेड होगा, कौन नहीं होगा, इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उनके सीईओ, चीफ जो ऑफिसर होंगे वो होंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उसी डिस्ट्रिक्ट के जिस डिस्ट्रिक्ट में वो काउंसिल बनी है। इसके अलावा अब फंक्शंस क्या होंगे। सबसे पहला फंक्शन ये होगा कि एक प्लान फॉर्मुलेट करना है, उसे प्रिपेयर करना है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उस इलाके का होगा, जो ज़िले का होगा, वो किस तरह से होगा, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को तय करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि क्या चीज़ खरीदनी है, कब खरीदनी है, कितने रुपए में खरीदनी है, बजट पूरा एक तरीके का वो फॉर्मुलेट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ को वो सौंपेंगे। उसके बाद आ जाएगा कि हर 3 महीने में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, वो जनरल मीटिंग, जिसमें ये डिसाइड होगा कि अगले क्वार्टर के लिए क्या काम हमने करने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पिछले 3 क्वार्टर्स में हमने कर ली हैं और क्या आने वाले दिनों में हमें काम करने हैं, किस तरह की प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, डीडीसीज या बीडीसीज और पंचायत समिति जो प्रॉब्लम लेकर आएंगी उन्हें वो सुनेंगे और ये चर्चा उसमें आपस में होगी। इसके अलावा उन्हें सुपरवाइज करना होगा। किसे सुपरवाइज करना होगा डीडीसीज को? सबसे पहले ग्राम पंचायत जो बनी है उन्हें सुपरवाइज करना होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपका फीडबैक है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सब तय करनी होगी। उसके अलावा बीडीसीज, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, उनको सुपरवाइज करना होगा कि किस तरह से अपने ब्लॉक्स में काम करना है। तीसरा, पंचायत समिति जो बनी हुई होंगी उनको भी उन्हें सुपरवाइज करना होगा। ये सुपरवाइज करने के 3 डिपार्टमेंट्स उनके पास होंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट एड या गवर्नमेंट फंड्स जो आए हैं उसे अपने जो डीडीसीज हैं, जो इलाके हैं अपने, वहाँ पर किस तरह से, अपनी जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर किस तरह से बांटना है, कितने लोगों को बेनिफिट देना है, किस तरह से डायरेक्टली बेनिफिट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को फ़ायदा हो, उसका उन्हें ख्याल रखना होगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो हम आवास योजना की बात करें या फिर किसान सम्मान निधि की बात करें, या जितनी भी स्कीम्स जो सेंटर से आती हैं बट ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पाती थी, अब ये कोशिश करेंगे डीडीसीज की जल्द से जल्द वो स्कीमें आम जनता तक पहुंचे। उसके लिए कौन सी फॉर्मेलिटी चाहिए, क्या फॉर्म भरना होगा, कहां पर आकर वो फॉर्म भरना होगा, ये सारी प्रक्रिया उन्हें डिसाइड करनी होगी, तय करनी होगी और आम जनता तक उन स्कीमों को डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचे उसका भी इंतजाम इन्हें करना होगा, उसकी पूरी तैयारी करनी होगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं वो तैयार करने होंगे। वो बीडीसीज के साथ मिलकर, ग्राम पंचायत के साथ मिलकर, पंचायत समिति के साथ मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान जो है वो तैयार करना होगा और फिर उसे भेजना होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसके साथ मैच खाना चाहिए, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और उसके बाद उसको प्लान को कोशिश करें कि अगर जो अच्छा सबसे बढ़िया प्लान होगा उससे वो अप्रूव कर अपने इलाके में
इम्प्लीमेंट कराएं ताकि डिस्ट्रिक्ट की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसे वो सॉल्व करें। अब आ जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैंने पहले ही बता दिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर, जो जिस भी ज़िले का होगा, चाहे वो 20 ज़िले हैं, 20 में जितने भी ज़िले हैं उनका जो एडीसी होगा वो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हर डीडीसीज़ का। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो मैं बात कर रहा था कि उससे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो किस तरह से बनेगी, कौन कौन उसके मेंबर होंगे ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इस इलाके का, फॉर एग्जांपल अगर जम्मू से पुंछ की बात करें तो जितने भी ज़िले बीच में आते हैं इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस समय जुगल किशोर शर्मा है, ये इधर के एमपी होंगे और यही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर भी होंगे। और अगर उधमपुर कठुआ की बात करूँ तो यहाँ पर जितेंद्र सिंह आ गए और ऐसे ही बाकी 5 जो एमपीज़ हैं, बाकी जो 3 एमपीज़ हैं टोटल मिलाकर 5, वो इनके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये भी इसका मेंबर होगा। चेयरपर्सन ऑफ डीडीसी ये भी इसका मेंबर होगा। चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमेटी और म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो भी इसका मेंबर होगा। प्रेसिडेंट अगर म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई है तो वो इसका मेंबर होगा। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर होता है वो भी इसका मेंबर होगा। और एडीसी और उसके साथ अगर कोई और मेंबर और व्यक्ति होंगे वो भी इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर होंगे। और इसका जो चेयरपर्सन होगा, जो सबसे बड़ा मुखिया होगा, वो होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये इसकी कुछ पावर्स हैं, ये इसकी कुछ जुरिडिक्शन है। सबसे बड़ी जो बात है इसे कि एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास इसी समय पर जाना होगा, अपने ज़िले के अपने इलाके के जितने भी काम हैं वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करने होंगे। और फिर चेयरपर्सन जो इनका होगा, जो चेयरमैन होगा, वो जाकर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जाकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और बीडीसी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इन सब के साथ मिलकर इसे कोऑर्डिनेट कर काम करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी मिल चुकी है क्योंकि इनको पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर रूरल एरिया की बात करूं तो सरपंच हैं, उसके बाद बीडीसी हैं, उसके बाद डीडीसी हैं। उसके अलावा मैं अगर अर्बन एरिया की बात करूं तो कॉर्पोरेटर्स होंगे, मेयर होंगे, उसके बाद जो पूरी कमेटी होगी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगी, उन सब को मिलकर एडीसी और डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले के होंगे उनके साथ मिलकर काम करना होगा। और ज़िले की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, स्कीम्स डायरेक्टली लोगों तक पहुंचे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े लोगों को, चाहे वो हेल्थ हो, वेलफेयर हो। ये कुछ डिपार्टमेंट भी इसमें मेंशन किए गए हैं, वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स और डेवलपमेंट, ये कुछ मुख्य बिंदु होंगे जिसके इर्द गिर्द ये डीडीसीज काम करेंगे। आप डीडीसी बन चुके हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, डीडीसी लोगों ने जिताया है, ये भी ख्याल रखिएगा। और आने वाले दिनों में जिला विकास परिषद के चुनावों के बाद जो काम चुनावों से पहले जो काम लोगों के रुके हुए थे वो अब आने वाले समय में ना रुके, इसको भी आप इंश्योर करिए। काम पूरे जो आपने करने हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। ऐसे और अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।